बीजेपी के सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने बिना पूछे किरण बेदी की फोटो का इस्तेमाल पोस्टर में किया और इन पोस्टर्स को दिल्ली में ऑटो के पीछे लगाया। इनको तुरंत हटाया जाए वरना कानूनी कार्रवाई होगी। शनिवार को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के हजारों ऑटो के पीछे अरविंद केजरीवाल और किरण के पोस्टर लगाए थे, जिसमें किरण बेदी को अवसरवादी बताया था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में फिल्म एमएसजी की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। फिलहाल हाईकोर्ट ने एमएसजी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी। आपको बता दें, मामले में याचिका दाखिल करते हुए कलगीधर सेवक जत्था ने दलील दी थी कि गुरमीत राम रहीम पर हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर आरोप हैं। ऐसी छवि के व्यक्ति को ईश्वर के दूत के रूप में पेश करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आज हमारा मैटर पुट अप हुआ था कोर्ट के आगे। उसमें कोर्ट ने इस मैटर को थॉरोली कंसीडर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं ज़रूरी हैं वो कोर्ट के आगे पेश करने ज़रूरी हैं, जिसके लिए कोर्ट ने ये मैटर एडजॉर्न किया है 4 फरवरी तक। उसमें इनका जो सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट इनको जारी किया और जो ट्रिब्यूनल का सर्टिफिकेट जारी किया है इन्होंने, वो वाले सर्टिफिकेट्स जो हैं इनके वो कोर्ट ने कंसीडर करने हैं। ड्यू टू दैट रीज़न द केस वाज एडजॉर्न फॉर 4 फरवरी। साल 2011 में टीचर्स भर्ती धांधली मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में एलिमेंट्री एजुकेशन विभाग के निदेशक ने कहा कि विभाग जल्द ही फर्जी रूप से भर्ती किए गए 781 टीचर्स पर कार्रवाई करेगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को मुकर्रर की है। वहीं इस मामले में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि सरकार फर्जी पाए गए 781 टीचर्स पर कार्रवाई जरूर करेगी। एक अभियान के तौर पर उन कागजात को, अंगूठा को, साइंटिफिक पूरा हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट, अभी डीजीपी साहब को डीजीपी बैठे थे, तो उसमें ये फर्जी पाए गए। अब एक बार सारा का करके और हम कार्रवाई करेंगे। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौंद में आईटीआई का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ेंगे, जिससे प्रदेश में कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा और सभी आईटीआई में लड़कियों के लिए सीटें बढ़ाई जाएंगी। कक्षाओं के शुभारंभ के पावन पुनीत अवसर पर ये सत्रोल खास की पवित्र पावन धरती पर और मादरा गांव की जो हमारे क्षेत्र का बहुत सोजा हुआ, बहुत सूझवान, बहुत समझदार गांव जिसको हम मानते हैं, उस धरती पर ये आईटीआई के नए भवन में क्लासों के शुरुआत के इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पानीपत में पातशाही गुरुद्वारे से सिख यूथ फेडरेशन के सदस्यों के साथ जगदीश सिंह जीना ने सचिवालय तक पैदल शांति मार्च निकाला। जीना ने हरियाणा के सिनेमा घर में एमएसजी फिल्म पर रोक लगाए जाने की मांग करते हुए कहा कि अगर फिल्म हरियाणा में प्रसारित की जाती है तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। साथ ही उन्होंने उपायुक्त से फिल्म पर रोक लगाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। सोहना की भौंडसी जेल में एक बार फिर से चेकिंग के दौरान मोबाइल और कई सिम कार्ड मिले। जेल की बैरक नंबर 13B में बंद कैदी के पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए, जिसके बाद जेल प्रशासन ने कैदी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हिसार के सामान्य अस्पताल में एचआईवी महिला से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। पीड़ित गर्भवती थी। महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल के चक्कर काटती रही, लेकिन वो एचआईवी से पीड़ित थी। शायद इसलिए जिले के अस्पताल इलाज के नाम पर उसको रेफर करते रहे, जिसके बाद आखिरकार महिला ने अपने घर में ही बच्ची को जन्म दिया। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें, सोनीपत के सामान्य अस्पताल ने स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए 2 विशेष वार्ड बनाए, जहां स्वाइन फ्लू के संभावित मरीजों की प्राथमिकता के आधार पर इलाज किया जा सके। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए 8 अस्पतालों को चिन्हित किया है। डेरा सच्चा सौदा में साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में डॉक्टर एमपी सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी याचिका डाली। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस मामले में मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। डॉक्टर की याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए 13 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आपको बता दें, इस मामले पर सीबीआई अपनी जाँच पहले ही शुरू कर चुकी है। प्रदेश में बेखौफ बदमाश एक कर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस इसे रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। गुड़गांव के बसाई गांव में एक पंप की दुकान में चोरों ने लाखों रुपए की मशीन उड़ा ली। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
गुड़गांव पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें 6 जनवरी को सुशांत लोक में एक युवक ने 7 साल की बच्ची को किताब दिलवाने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बच्ची की जानकारी के आधार पर छानबीन की तो सीसीटीवी फुटेज में आरोपी का चेहरा नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी का स्केच बनवाकर उसकी तलाश शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। आरोपी गुड़गांव की एक कंपनी में हाउसकीपिंग का काम करता है।